राजस्थान बजट 2024 हाइलाइट्स। खंबागणी भाइयों बहनों, यह आपनो बजट है राजस्थान को। जयपुर मेट्रो के नए रूट को मंजूरी मिली है। राजस्थान के 5 लाख घरों में लगेंगे सोलर प्लांट। किसानों को गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। युवाओं के लिए 17,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई है। राजस्थान के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से कई घोषणाएं की गई है। 5 लाख गोपालकों को कर्ज देगी राजस्थान सरकार। राजस्थान में भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा। भूमि कर भी समाप्त कर दिया जाएगा। राजस्थान रोडवेज किराए में बुजुर्गों को 50% की छूट पेंशन में मिलेगी और पेंशन को बढ़ा के 150 रुपये का इजाफा किया गया। एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं की गई है राजस्थान में, जिनमें से 10 बड़ी जो घोषणाएं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यदि आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से, और कौन से ज़िले में रहते हो कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो मेन 10 बड़ी घोषणाएं हैं वो कौन कौन सी की गई हैं, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो इसमें राजस्थान में जो 10 बड़ी घोषणाएं, इसमें मंडी टैक्स समाप्त करने के सस्ते होंगे और चीनी और गुड़ भी सस्ते होंगे, जिससे लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन महिलाओं एवं बुजुर्गों को बढ़ा के 150 रुपये का इजाफा किया गया है इसके अंदर। और आगे अपन देखेंगे इसके अंदर बुजुर्गों को रोडवेज का किराया जो पहले 30% की छूट मिलती थी उसको बढ़ा के अब 50% कर दी गई है। युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है और अलग से एक वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों को 1 लाख तक की सेविंग बॉन्ड मिलेगा। आगे अपन इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो बता दें, प्रसव राशि जो पहले 5,000 रुपये मिला करती थी वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अब ये 6,000 रुपये कर दी गई है। आगे इसमें मेट्रो जो अभी चल रही है उसका विस्तार किया गया और साथ में 500 इलेक्ट्रिक बसें भी चलेगी। प्रदेश में सड़कों के लिए 1,500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आगे इसी क्रम में किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेगा। पहले फेज में 5 लाख गोपालकों को कर्ज भी दिया जाएगा। कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। चलो इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। आशा सहयोगिनी व अन्य मानदेय कर्मी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका 10% इजाफा होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनेगा। 20 मंदिरों को विकास के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए किन किन चीज़ों की घोषणा की गई उनके बारे में अपन देखते हैं आगे। तो इसमें महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसमें लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवार की महिलाओं के आय को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा इसके अंदर। और आगे पीएम मातृ वंदना योजना के तहत आपको बताया था पहले 5,000 से बढ़ाकर इसकी राशि 6,000 रुपये कर दी गई है। 90 करोड़ खर्च होंगे इस पर। ब्लॉक स्तर पर आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा जिस पे 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और युवा और शिक्षा के लिए बजट में क्या क्या है ये अपन देखते हैं इसमें आगे। पिछली सरकार के इसमें पेपर लीक और समय पर हो रही परीक्षाएं नहीं होने से युवाओं के बीच अन्याय हो रहा था। इसमें युवा काफ़ी असंतोष में थे। तो इसके लिए क्या कि सरकार क्या करेगी, एक SIT का निर्माण करेगी और जो भी है इन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हर जिले में रोज़गार मेले, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि लगाए जाएंगे। आगे हम इसी क्रम में देखते हैं कि RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी होगा और 20,000 युवाओं के लिए गाइड हॉस्पिटलिटी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आगे इसी क्रम में अल्प आय वर्ग सीमांत किसान के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी PG तक। आगे इसी क्रम में आपका जो 1ली से 8वीं तक के सभी छात्र हैं और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 1,000 रुपये मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। बजट में किसानों के लिए क्या क्या है ये देखते हैं। 2,000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा। 20,000 फॉर्म बॉन्ड, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हार्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग किए जाएंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेगा। पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवार को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज देगी सरकार। नई सड़कों के लिए 1,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। इन पर हमारी सरकार का फोकस रहेगा। सभी गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दी जाएगा और 73 लाख परिवारों को राहत देने के लिए गरीब अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम 600 ग्राम। इसके लिए राजकीय सहायता 70 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दी गई है।
मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। सड़कों के लिए 1500 करोड़ की घोषणा की गई है। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी और इनका रूट फाइनल किया गया है। जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और नया रूट बनाया जाएगा। सीतापुर विद्याधर नगर के बीच भी रूट फाइनल किया गया है। वहीं जोधपुर, कोटा और जयपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेंड। बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खुलेंगे। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदला गया है और इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं कि कैंसर का केयर इलाज किया जाएगा। आगे 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी क्रम में हम देखते हैं आगे और क्या क्या है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो आपको पहले बताई गई थी वो बढ़ाई गई है और किराए में भी छूट मिलेगी। पहले 1000 रुपये पेंशन दी जाती थी, इसको बढ़ा के 1150 की गई है, जिसमें 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान होगा। स्ट्रीट वेंडर और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें मासिक प्रीमियम 100 रुपये दे होगा। जिसके बाद 60 साल बाद में जैसे कि सेंटर की जो गवर्नमेंट जिस प्रकार से बना रही थी उसी प्रकार से इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। 60 से 80 साल तक के जो इसमें बुजुर्ग हैं उनको रोडवेज़ किराए में पहले 30% की छूट थी, अब 50% की गई। कर्मचारियों के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए इनके बारे में देखते हैं अपन। इनको अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। डीपीसी में 2 साल की छूट दी जाएगी। जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी। रिटायरमेंट के दिन पेंशन की जुड़ी मंजूरियाँ दी जाएगी और पेंशनों को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किया जाएगा। अगले साल तक आशा सहयोगिनी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी है, इनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। आगे हम देखते हैं 200 करोड़ से मॉडर्न होगी पुलिस। मीसाबंदी पेंशन फिर बहाल होगी और इसके अंतर्गत जो बजट में पुलिस की आधुनिक बनाया जाएगा, पुलिस मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा, साइबर हेल्प डेस्क तैयार किए जाएंगे। आपातकाल में मीसा और डीआर बंदियों को लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल करने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा, इसके लिए बिल लाया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में CCTV लगाए जाएंगे। इसी क्रम में 100 करोड़ से महाराणा प्रताप सर्किट बनेगा। गोवर्धन परिक्रमा, पूछंडी का लोटा का शामिल करते हुए 20 प्रसिद्ध मंदिरों को विकास करने के लिए 315 करोड़ बजट दिया गया है। इसी क्रम में जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विष्णु देसी प्लांट केंद्र बनेगा। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा, ये मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कहना है, जिससे कि ये सस्ते होंगे। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी। बकाया वेट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक की एमनेस्टी चलाई जाएगी। वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी और ओवरलैंडिंग से कंपाउंड में 96% तक छूट दी जाएगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन अभी 24 घंटे करवाने के लिए आदेश स्टेशन शुरू किए जाएंगे। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। वहीं लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर लाइसेंस की सुविधा की जाएगी। तो आज पेश हुए अंतरिम बजट की ये 10 बड़ी घोषणाएं थीं, जिसमें राजस्थान में 17,000 पदों की भर्ती होगी। बुजुर्गों का किराया 50% कम किया जाएगा। इस प्रकार से ये राजस्थान का आज का बजट था। धन्यवाद।